बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रिस्पेक्टिव व्यूवर। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया हुआ है कि मैं डेली नहीं तो एक दिन का गैप करने के बाद आप लोगों के साथ लाजमी लेक्चर शेयर करूंगा, चाहे वो एमसीक्यू चाहे वो लेक्चर होगा। तो आज की वीडियो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने जा रही है, क्योंकि आप सभी को पता है ना, आप कोई भी वन पेपर एमसीक्यूज़ की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो इंग्लिश का पार्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। तो आज की वीडियो सिर्फ प्रैक्टिस ही नहीं है, लेकिन प्रैक्टिस के साथ साथ मैं आप लोगों को बहुत ही बेसिक लेवल के जो कंसेप्ट है ना वो भी प्रोवाइड करूँगा। तो आपने ये वीडियो को कंप्लीट वॉच कर लेना है। टॉप 500 मोस्ट इंपॉर्टेंट जो इंग्लिश के एमसीक्यूज मैंने स्टार्ट की हुई है ना प्लेलिस्ट, तो उसी का पार्ट 4 आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूँ। एज इट इज़ आपसे ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। मैं ये नहीं कहता कि यही क्वेश्चन होंगे, लेकिन कंसेप्ट आपको मेरी ही वीडियो से मिलेंगे, ठीक है। बाकी हो सकता है कि एज इट इज़ ये क्वेश्चन भी पूछे जाएँ, ठीक है। तो पहला हमारा क्वेश्चन है जी, ये बेसिकली प्रेपोजिशन से रिलेटेड मैंने स्टार्ट से 4 से 5 क्वेश्चन ऐड किए हुए हैं। आप सभी को पता है ना, इंग्लिश के पेपर में लाजमी प्रेपोजिशन से रिलेटेड 3 से 4 क्वेश्चन एग्जामिनर बनाता है। चाहे आप पीपीएससी की बात कर लें, एपीएससी की बात कर लें, कोई भी किसी भी डिपार्टमेंट का टेस्ट भी देने जा रहे हैं ना, तो प्रेपोजिशन से रिलेटेड लाजमी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो पहला हमारा क्वेश्चन है जी, ही इज़ ब्लाइंड डैश वन आई। तो देखें, ये ब्लाइंड से रिलेटेड कई बार ये मीन के प्रेपोजिशन पूछी जाती है। तो सिंपल सा फंडा आपने याद रखना है। ये देखिए, वन आई की बात हो रही है, मीन के वो अंधा है एक आंख से। तो जब एक आंख से अंधे मीन के अंधे की बात होगी ना, तो फिर आपने याद रखना है हमेशा जो साथ प्रेपोजिशन आएगी ना वो आएगी इन आएगी, ठीक है। ही इज़ ब्लाइंड इन वन आई। बहुत सारे कैंडिडेट्स यहाँ सोच रहे होंगे कि यहाँ ऑफ आएगा, ऑफ नहीं आएगा। ऑफ तब आता है, आपको बुक्स में कई वेबसाइट पर ऑफ भी साथ मिलेगा, लेकिन वो गलत है, मीन के वो रॉन्ग कंसेप्ट है। ऑफ तब आता है जब आपकी आंख ना डैमेज हुई हो, आपको थोड़ा सा कम नज़र आता हो, फिर आपने ब्लाइंड ऑफ लगाना है। अदरवाइज़ अगर एक आंख से टोटली मीन के अंधा है ना, तो फिर आपने इन लगाना है। अगर इधर टू आइज की बात होती, मीन के दोनों आंखों से अंधा है, तो फिर आपने आंख बंद करके विद लगा देना है, ठीक है। ये भी आपने रूल याद रखना है। देखिए, आप सभी को पता है ना, प्रेपोजिशन के कुछ तो प्रेपोजिशन होती हैं जो फिक्स होती हैं, ठीक है, लेकिन कुछ प्रेपोजिशन के साथ मीन के जो 3 से 4 जगह जिनका यूज़ किया जाता है। तो ब्लाइंड भी मैं आपको बता रहा हूँ, ब्लाइंड के साथ अगर एक आंख के साथ हो तो इन आना है, अगर 2 होती तो फिर आपने विद लगा देना, ठीक हो गया। तो नेक्स्ट प्रेपोजिशन की तरफ हम चलते हैं जी। अली कंग्रेचुलेटेड मी डैश माई सक्सेस। तो आपने याद रखना है, जब भी आप सक्सेस की बात हो रही हो, किसी ओकेजन की बात हो रही हो, कहीं कोई वेडिंग सेरेमनी की बात हो रही हो, फर्दर बर्थडे की बात हो रही हो, तो आपने आंख बंद करके लगा देना है जी ऑन। अली कंग्रेचुलेटेड मी ऑन माई सक्सेस। ये फिक्स प्रपोजिशन है, आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ट्रेन केम डैश 8 o'clock। तो देखें, ये प्रपोजिशन अकॉर्डिंग टू टाइम से रिलेटेड मीन के पूछी जा रही है। तो आप सभी को पता है ना, अकॉर्डिंग टू टाइम इन भी होता है, मीन के ऑन भी होता है, ऑन की प्रपोजिशन भी यूज़ की जाती है और एट की भी होती है। लेकिन इस क्वेश्चन में बेसिकली टाइम्स की बात हो रही है। तो जब भी अगर 8 o'clock की इधर बात हो रही है, 7 o'clock होता, 10 o'clock होता, तो आपने लगाना है जी एट। बाकी आप सभी को पता है कि इनका भी यूज़ किया जाता है। तो इनका भी मैं आपको बता देता हूँ, इन तब यूज़ होता है जब ईयर्स की बात हो रही हो, मीन के इन 1992, इन 2001, जब ईयर्स की बात हो रही हो तो आपने इन लगाना है। फर्दर आप सभी को पता है ऑन की प्रपोजिशन भी यूज़ की जाती है, वो डेज़ के लिए यूज़ की जाती है, वो डेट्स के लिए यूज़ की जाती है। फॉर एग्जांपल ऑन संडे, ऑन मंडे, ऑन 6 जनवरी, ऑन 23 मार्च, ठीक है। तो जब डेज़ डेट्स की बात हो तो आपने मीन के ऑन लगाना है। फर्दर ईयर्स की बात हो रही हो तो आपने इन लगाना है। फर्दर इसके अलावा टाइम्स की बात हो रही हो, जैसे ये 8 o'clock है, 7 o'clock, 10 o'clock, 12 o'clock, ठीक है, तो आपने एट लगाना है। तो बेसिक सी जो फंडे हैं ना आपने याद रखना है। वैसे मैं इससे पहले भी आप लोगों को कुछ वीडियोस में बता भी चुका हूँ, ये अकॉर्डिंग टू टाइम से रिलेटेड जो प्रपोजिशन है। नेक्स्ट प्रपोजिशन है जी, और काफ़ी ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट है, कई बार ये पास पेपर में रिपीट हुई है, बिजी से रिलेटेड। देखिए, आई एम बिजी डैश राइटिंग दिस लेटर। बिजी का भी 2 तरह के मीन के एग्जामिनर क्वेश्चन बना सकता है। जब भी आपको बिजी किसी काम में सिर्फ बात हो रही हो, सिर्फ काम में आप बिजी हैं ना, तो आपने लगाना है विद। लेकिन आपने इस क्वेश्चन में गौर किया होगा कि किसी पार्टिकुलर वर्क की बात हो रही है, कोई राइटिंग दिस लेटर मीन कि कोई बताया गया कि आपने ये काम करना है, मीन तो पार्टिकुलर वर्क की बात हो रही है। तो जब भी पार्टिकुलर वर्क की बात होगी ना, तो आपने याद रखना है एट लगाना है। अगर सिंपल इधर वर्क की बात हो रही होती तो फिर आपने विद लगाना है, ठीक हो गया। तो ये बेसिक सी जो इन्फॉर्मेशन है ना, आपने साथ साथ इनको आपने लाजमी नोट डाउन करते जाना है। ये बेसिक से रूल होते हैं, इसी के अकॉर्डिंग एग्जामिनर मीन के थोड़ा सा घुमा के क्वेश्चन बना लेता है, और ये मुफ्त के नंबर होते हैं प्रपोजिशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार ये पास पेपर में रिपीट हुई। आई विल एग्री डैश यूर सुजेस्शंस। आपने याद रखना है, जब भी आपको एडवाइस की जा रही हो, किसी को आप एडवाइस कर रहे हैं, मीन कि कोई तजवीज़ कर रहे हैं, चाहे वो किसी डिसीजन से रिलेटेड है, फर्दर इसके अलावा कोई प्रपोजल आप दे रहे हैं, ठीक है, नसीहत के अकॉर्डिंग किसी को आप सुजेशन दे रहे हैं ना, तो याद रखिएगा फिर आएगा एग्री टू,
ठीक है। तो आई विल एग्री टू योर सुजेशंस, ऑप्शन सी ही राइट आंसर बनता है। तो ये 5 प्रेपोजिशन ही जो मैंने इस मीन के जो आज की वीडियो में मैंने ऐड की हुई थी। मैं उम्मीद करता हूँ अभी तक आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द पुलिस डिड नॉट कैच द थीफ। देखिए ये एक्टिव एंड पैसिव वॉइस से रिलेटेड मैंने क्वेश्चन ऐड किया, और आप सभी को पता है ना एक्टिव एंड पैसिव वॉइस से रिलेटेड भी 2 क्वेश्चन लाजमी एग्जामिनर बनाता है। चाहे आप पीपीएससी की बात कर लें, एपीएससी में थोड़े से कम होते हैं, लेकिन पीपीएससी में 1 से 2 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो देखें इसमें मैंने आपको बेसिक सा रूल बताया हुआ है कि एक्टिव एंड पैसिवाइज, जब भी आपने एक्टिव को पैसिवाइज में चेंज करना है तो आपने सबसे पहले सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में कर देना है। तो देखिए जब आप सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में करेंगे तो ये जो ऑब्जेक्ट है ये फ्रंट पे आ जाएगा। तो द थीफ ए में भी है, बी में भी है, सी में भी है, ठीक है। फर्दर ये देखें डिड नॉट, ये आप सभी को पता है ना ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस की बात हो रही है। तो आपने क्या करना है, इसको आपने वाज वर्ब में चेंज कर देना है। देखिए अब वाज इसमें भी है, बी में भी है, सी में भी है, ठीक है। तो फर्दर आपने क्या करना है, ये नॉट तो साथ आएगा ही ना, मीन के वाज नॉट ये तो तमाम ऑप्शन में आपको नज़र आ रहा है। नेक्स्ट आपने क्या करना है, मैंने आपको बताया हुआ है जब भी एक्टिव को पैसिवाइज में चेंज करना है थर्ड फॉर्म का यूज़ किया जाएगा। तो अब हम कितने करने हैं, ऑप्शन को स्किप मीन के करते जाएंगे। देखिए कैचिंग तो आएगा ही नहीं, ठीक है, थर्ड फॉर्म तो बनती नहीं कैच की। फर्दर बीइंग कॉट, ये तो बीइंग तो आएगा ही नहीं। तो नेक्स्ट ऑप्शन बचता है जी कॉट, मीन के ये ही आएगा कैच की, आप सभी को पता है ना थर्ड फॉर्म कॉट होती है। तो ऑप्शन सी ही हमारा राइट आंसर बनता है। सबसे पहले आपने क्या करना है जी, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में चेंज कर देना है। फर्दर आपने देखना है कि कौन सा सेंटेंस यूज़ किया जा रहा है। तो अगर ये देखिए इसमें पास्ट इंडेफिनिट की बात हो रही तो इसको में आपने क्या करना है, वाज वर्ब में चेंज कर देना है। वाज तीनों में था। फर्दर आपने थर्ड फॉर्म का यूज़ करना है। जब हमने थर्ड को देखा तो फिर हमने तमाम जो दूसरे ऑप्शन थे उनको स्किप कर दिया, बाकी पढ़ने की ज़रूरत नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आई मस्ट हेल्प द पुअर। ये भी एक्टिव एंड पैसिव वॉइस से रिलेटेड है। आपने याद रखना है जब भी आपको मस्ट नज़र आए, कुड नज़र आए तो आपने बी साथ लगा देना है। तो इन 4 ऑप्शन में से देखें, ऑप्शन सी में भी आपको ये बी नज़र आ रहा है, मस्ट बी, और डी में भी मस्ट बी नज़र आ रहा है। बाकी ये सभी को पता है, आप सभी को मैंने बताया कि ऑब्जेक्ट पहले आ जाएगा, द पुअर ये तो तमाम में है। नेक्स्ट मैंने आपको बताया कि थर्ड फॉर्म का यूज़ किया जाएगा, मस्ट बी हेल्प्ड, ठीक है, ऑप्शन सी में है। लेकिन डी में अगर हम दो गौर करें तो मस्ट बी हेल्प, ये तो आएगा ही नहीं। थर्ड फॉर्म का यूज़ किया जाता है ना, आप सभी को पता है कि एक्टिव को पैसिवाइज में जब हम चेंज करते हैं तो हमने आंख बंद करके जो ऑप्शन चूज़ करना है ना वो करना है ऑप्शन सी, ठीक है। पहले आपने सारा मीन के मेथड देख लेना, जैसे मैंने आपको ट्रिक बताई हुई है, फिर आपने आंख बंद करके वो ऑप्शन सेलेक्ट करना है। ये ना हो कि आप क्वेश्चन पढ़ें और आंख बंद करके मीन के तुक्का लगा दें, ऐसी बात नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, दे हैड नॉट डन देयर होमवर्क। तो ये भी एक्टिव एंड पैसिव वॉइस से रिलेटेड क्वेश्चन है। सबसे पहले आपने क्या करना है, ये ऑब्जेक्ट को पहले ले आना है, देयर होमवर्क तीनों में है। फर्दर आपने क्या करना है, आपने देखना है कि सेंटेंस कौन सा है। तो हैड नॉट आप सभी को पता है ना, ये पास परफेक्ट टेंस कमीन के सेंटेंस का यूज़ किया जा रहा है। तो पास परफेक्ट को आपको मैंने बताया हुआ कि किस में चेंज करना है, आपने पास परफेक्ट कंटिन्यूस में चेंज कर देना है। तो देखिए देयर होमवर्क हैड नॉट बीन, बाकी ये हैड बीन, नॉट तो आएगा ही नहीं, हैड नॉट बीन आएगा। तो देखिए ये ऑप्शन सी में भी आपको हैड नॉट बीन नज़र आ रहा है, लेकिन डूइंग है, हमने तो थर्ड फॉर्म लगानी है। तो हैड नॉट बीन डन, ये सिर्फ ऑप्शन ए में ही हमें नज़र आ रहा है, बाकी इसके अलावा किसी में भी नज़र नहीं आ रहा। डन इसमें तो नज़र आ रहा है लेकिन इसमें हैड बीन है, ठीक है, बीन के बाद नॉट है, लेकिन हैड के बाद हमने नॉट लगाना है। तो ऑप्शन ए ही राइट आंसर बनता है, ठीक हो गया। मैं उम्मीद करता हूँ अभी तक आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आ रही होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्लीट द ईडियम बेस्ट थिंग्स कम स्मॉल डैश। तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट ईडियम है जी, बेस्ट थिंग्स कम स्मॉल पैकेजेस। तो आपने ये याद रखना है, अगर बैड थिंग्स होती बैड थिंग कम स्मॉल पैकेजेस तो फिर भी पैकेजेस ही आना था। तो ये काफ़ी ज़्यादा फेमस ईडियम है, तो आपने याद रखना है। नेक्स्ट है जी, ये भी ईडियम है, टू वर्शिप द राइजिंग सन, मीन के चढ़ते सूरज को सलाम करना। तो इसका हमने बेसिकली मीनिंग बताना है, इन 4 ऑप्शन में से क्या बनता है। तो मीनिंग तो मैंने आपको उर्दू में बता दिया है, बाकी इन 4 ऑप्शन में से टू करी फेवर, तो यही इसका राइट आंसर बनता है। किसी को मक्खन लगाना अपने मतलब के लिए, तो टू करी फेवर ही इसका राइट आंसर बनता है, बाकी इन 3 ऑप्शन में से कोई भी नहीं बनता। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, ये सिनोनिम है। आप सभी को पता है कि सिनोनिम और एंटोनियम से रिलेटेड भी 2 से 3 क्वेश्चन तो एग्जामिनर ऐसे ही लाजमी मीन के वोकैबुलरी के पार्ट में ऐड कर लेता है। इससे पहले वो ग्रामर से रिलेटेड थे, अब वोकैबुलरी के 3 से 4 क्वेश्चन मैं आप लोगों के साथ लाजमी शेयर करूंगा। एक चीज़ अगेन ये बात शेयर कर रहा हूँ, आपने लास्ट पर लाजमी सिक्योरिंग मार्क्स बताने हैं। इससे ये होगा कि आपकी साथ साथ प्रैक्टिस भी हो जाएगी और आपको वीडियो के लास्ट में आपको अपनी कैपेबिलिटी का पता भी चल जाएगा। तो सिनोनिम आप सभी को पता है ना कि आपने
मिलता जुलता जो आपको ये वर्ड दिया है उससे रिलेटेड आपने मीनिंग बताना होता है। तो सिनोनिम ऑफ थीस्ट, तो थीस्ट का हमने मीनिंग बताना है। सबसे पहले आपको इसका मीनिंग पता होना चाहिए। इसका मतलब होता है जो सिर्फ एक बात पर, जैसे मीन कि एक खुदा को मानने वाला, तौहीद परस्त भी आप इसे कहते हैं। तो हमने इन चार ऑप्शन में से चूज़ करना है। देखिए थीफ ये तो चोर, ये तो बनता ही नहीं। बिलीवर देखिए ये कोई यकीन की बात हो रही है, तो यकीन ज़ाहिर सी बात है अगर आपका तौहीद परस्त है तो आपका मीन के एक बात पर, मीन के एक खुदा पर यकीन है, तो ये मीन के थोड़ा सा मिलता जुलता है। बाकी ये एथिस्ट कहते हैं जो खुदा को ना मानने वाला, ये तो बनता ही नहीं। एस्केटिक जो दुनिया को तर्क कर देने वाला हो, ठीक है, ये भी नहीं बनता। तो ये बिलीवर ही बनता है, ठीक है। तो ऑप्शन बी ही राइट आंसर बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिनोनिम ऑफ प्रोफेन। तो प्रोफेन का मतलब होता है जी नापाक। तो इन चार ऑप्शन में से देखिए अनहोली, अनहोली यही राइट आंसर बनता है, इसी का मतलब होता है नापाक। बाकी प्रीटेंड का मतलब होता है दिखावा, एब्यूज़, गालम गलोच, मीन के बदसलूकी, अलार्मिंग, ये तो बनता ही नहीं। तो ये तीनों नहीं बनते, सिर्फ अनहोली ही राइट आंसर बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिनोनिम ऑफ एस्पीशियस। तो एस्पीशियस का आपको सबसे पहले मीनिंग पता होना चाहिए। इसका मतलब होता है मीन के मुबारकबाद देना। तो देखिए लकलेस का मतलब होता है लापरवाह, ठीक है, तो ये तो बनता ही नहीं। डिस्पेयर मायूसी होता है, ये भी नहीं बनता। कन्फाइनमेंट का मतलब होता है कैद में बंद होना, ये भी नहीं बनता। तो सक्सेसफुल, तो किसी की कामयाबी पर ही मुबारकबाद दी जाती है ना, तो यही राइट आंसर बनता है, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है जी ये एंटोनियम आप सभी को पता ना, जो मीनिंग दिया हो आपने उसका उल्ट बताना होता है। तो इनर्ट का मीनिंग होता है जी, आपने याद रखना है, गैर फाल होना। तो इन चार ऑप्शन में से देखिए ये स्लगिश का मतलब होता है सुस्त, हमने तो बताना है जो गैर फाल हो चुका हो। प्रूडेंट का मतलब होता है मोहतात। बाकी इनसाइड ये तो अंदर है, मीन के अंदर, तो ये भी नहीं बनता। एक्टिव मीन के जो फाल हो जाओ, जानदार, ठीक है, जो एक्टिव हो, तो यही हमने बताना है। तो इनर्ट का मतलब गैर फाल, एक्टिव, फाल, तो ऑप्शन डी ही राइट आंसर बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी आई वर्क हार्ड। देखिए ये मैंने डायरेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन ऐड किया। तो आई वर्क हार्ड आप सभी को पता है ना, ये रिपोर्टिंग स्पीच कहलाता है। और ये वाला जो कॉलम का मदर है ना, ये रिपोर्टेड स्पीच कहलाता है। मैंने आपको तमाम तरीका कर बताया हुआ है, आपको ये भी बताया आई से। अगर हम थोड़ा सा गौर करें ना, तो आई से ये प्रेजेंट की बात हो रही है। जब भी प्रेजेंट की बात हो रही हो, फर्दर इसके अलावा फ्यूचर की बात हो रही हो, तो आपने वो एज इट इज़ मीन के रखना होता है रिपोर्टिंग स्पीच का पार्ट। तो देखिए आई से बी में भी है और सी में भी है, इसका मतलब ए को हमने स्किप कर देना है, डी को भी हमने स्किप कर देना है। फर्दर देखें, मैंने आपको बताया ना जब भी प्रेजेंट फ्यूचर हो तो आपने जो नेक्स्ट रिपोर्टेड स्पीच है ना वो आपने सेम ही रखना होता है। तो जब हम इन कोमा को रिमूव करेंगे तो आपने डैट लगा देना है, बाकी ये सेम ही रहेगा। तो आई से डैट आई वर्क हार्ड, तो इन चार ऑप्शन में से हमारा जो सी है ना यही राइट आंसर बनता है। बाकी ये जो बी है ना ये तो बनेगा नहीं, मैंने आपको बताया ना जब भी प्रेजेंट फ्यूचर हो तो रिपोर्टेड स्पीच पर कोई भी असर नहीं पड़ता। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी और मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये भी डायरेक्ट इनडायरेक्ट से रिलेटेड है। ही सेड डू दे प्ले क्रिकेट। देखें ही सेड डू दे प्ले क्रिकेट, अगर हम रिपोर्टेड स्पीच में थोड़ा सा गौर करें ना, यहाँ इनके पूछने की बात हो रही है। तो देखिए आपने याद रखना है जब भी आपको क्वेश्चन मार्क में नज़र आएगा ना रिपोर्टेड स्पीच, तो आपने क्या करना है, जब भी इधर ही सेड होगा तो आपने उसको ही आस्क में चेंज कर देना है। तो ही आस्क आपको सी में भी नज़र आ रहा है, डी में भी नज़र आ रहा है। नेक्स्ट आपने क्या चेंज करनी है, कोमा को हटाएंगे तो डैट आ जाएगा, लेकिन आपने इधर डैट नहीं लगाना, क्वेश्चन मार्क की बात हो रही है। तो जब भी इंटेरोगेटिव का रिपोर्टिंग स्पीच में आएगा ना, तो यहाँ तो आएगा इफ़ या आएगा वेदर। तो देखिए इफ़ किस में आपको नज़र आ रहा है, सिर्फ डी में नज़र आ रहा है, तो इसका मतलब फर्दर हमें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो ऑप्शन डी ही हमारा राइट आंसर बनता है। बाकी और भी ये देख लें, इफ़ दे प्लेड क्रिकेट, तो प्लेड ये देखें प्रेजेंट इंडेफिनिट आपने इसको पास में चेंज कर देना है, तो इफ़ दे प्लेड क्रिकेट आ जाएगा। तो ऑप्शन डी ही राइट आंसर बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, ये मैंने आर्टिकल से रिलेटेड क्वेश्चन ऐड किया है, वी ड्रिंक डैश वाटर। तो इसमें हमने बताना है एन आएगा, ए आएगा, दा आएगा, नो आर्टिकल। तो आपने अपना राइट जो आपने मीन के माइंड में सोचा हुआ है ना, तो आपने लाजमी कमेंट सेक्शन में बताना है। बहुत सारे कैंडिडेट इसको मीन के ना गलत इस क्वेश्चन को अटैम्प्ट करेंगे। तो वी ड्रिंक डैश वाटर क्वेश्चन में अगर हम थोड़ा सा गौर करें ना, तो मैंने आपको बताया हुआ है जब भी अनकाउंटेबल की बात हो रही, तो देखिए वाटर क्या है, ये अनकाउंटेबल है। तो अनकाउंटेबल के साथ कोई भी आर्टिकल नहीं आता, ठीक है। तो अगर होता तो फिर तो आपको पता है कि वावल्स की जो निकाल रहा हो तो एन आएगा, अदरवाइज ए आ जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर बनता है ना डी आएगा, नो आर्टिकल। वी ड्रिंक वाटर मीन के कोई भी आर्टिकल इधर नहीं आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, डैश गोल्ड इज डैश प्रीशियस मेटल। तो इसमें हमने बताना है कि कौन कौन सा आर्टिकल आएगा, तो आपने लाजमी फीडबैक देना है जी। तो देखें फर्स्ट में क्या आएगा, तो अगर हम थोड़ा सा गौर करें ना, ये गोल्ड क्या है, ये भी अनकाउंटेबल है, तो इसका मतलब इसके साथ कोई भी आर्टिकल नहीं आएगा। तो फर्दर गोल्ड इज डैश प्रीशियस मेटल, तो गोल्ड इज़ अ प्रीशियस मेटल।
तो ऑप्शन डी ही राइट आंसर बनता है। पहले में कोई भी नहीं आर्टिकल आएगा, फर्दर ए आएगा प्रीशियस के साथ, ये वॉवल्स की नहीं दिखा रहा तो इसका मतलब ए ही आएगा। ऑप्शन डी ही राइट आंसर बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट और ट्रिकी क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को मैं इनके 70% बिलीव करता हूँ कि आप लोग इस क्वेश्चन का ना रॉन्ग आंसर इनके चूज़ कर पाएंगे। आई हैव डिसाइडेड टू डैश मोर एंड इम्प्रूव माई मार्क्स। तो इन 4 ऑप्शन में से हमने बताना है स्टडी आएगा, स्टडीड आएगा, स्टडीज़ आएगा, स्टडिंग आएगा। तो आपको नज़र आ रहा है हैव नज़र आ रहा है, तो आपने कहना है ये तो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का, तो इसका मतलब यहाँ थर्ड फॉर्म आएगी, तो आपने स्टडीड लगा देना है। लेकिन बिल्कुल आप गलत लगाएंगे। देखें, बेसिक सा फंडा मैंने आपको बताया हुआ है, टू के बाद जब भी फॉर्म आएगी ना वो पहली फॉर्म आएगी किसी भी वर्ब की, तो इसमें आपने क्या करना है, स्टडी लगाना है। आई हैव डिसाइडेड टू स्टडी मोर एंड इम्प्रूव माई मार्क्स। ठीक हो गया, तो ऑप्शन ए ही राइट आंसर बनता है। आपने क्वेश्चन को गौर से पढ़ना है, जो रूल होते हैं ना उनको आपने लाजमी नोट डाउन कर लेना है। मैं आपको लास्ट वीडियो में भी कई बार ये बता चुका हूँ। नेक्स्ट और आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को भी काफ़ी कैंडिडेट्स ना रॉन्ग अटैम्प्ट कर पाएंगे, 70% मीन के इसमें भी गारंटी है। तो ही विल डैश यू अ न्यू पेयर ऑफ शर्ट्स ऑन योर बर्थडे। तो इसमें गेट आएगा, गॉट आएगा, गॉटन आएगा, गेटिंग आएगा। आप सभी को पता है ना ये विल क्या है, ये वैसे तो हेल्पिंग वर्ब है, लेकिन मोस्टली कैंडिडेट्स को मैं वैसे बता भी चुका हूँ ये मॉडल वर्ब्स भी है। तो मॉडल वर्ब्स के साथ क्या मीन के फॉर्म, कौन सी फॉर्म आती है जी, पहली फॉर्म आती है। तो आपने क्या करना है, यहाँ गेट लगाना है। ही विल गेट यू अ न्यू पेयर ऑफ शर्ट्स ऑन योर बर्थडे। तो ऑप्शन ए ही राइट आंसर बनता है। ठीक हो गया। तो रिस्पेक्टिव व्यूअर्स, ये थी आज की वीडियो जिसमें मैंने कोशिश किया है कि आप लोगों को जो इंग्लिश के पार्ट में, चाहे वो वोकैबुलरी का पार्ट हो गया, ग्रामर का पार्ट हो गया, जिनमें प्रपोजिशन, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, आर्टिकल्स रिलेटेड, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, तो कोशिश किया है कि आप लोगों को बेसिक कंसेप्ट के साथ साथ प्रैक्टिस करवाई जाए। तो आपने लास्ट पर लाजमी सिक्योरिंग मार्क्स बताने हैं कि कितने आपको ऑलरेडी क्वेश्चन के आंसर आते थे। फिर भी अगर आपका इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो आपने कमेंट सेक्शन में लाजमी फीडबैक देना है। और आखिर पर एक बात अगेन, अगर आपको मेरी वीडियो से थोड़ा बहुत भी नॉलेज मिला है तो आपने वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब, कमेंट सेक्शन में आपने लाजमी फीडबैक देना है कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। आखिर पर ये कि अल्लाह पाक आपको आपके हर नेक मकसद में कामयाब फरमाए, अल्लाह पाक हम सब पर अपनी रहमत का नज़ूल फरमाए। थैंक यू फॉर वाचिंग, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।